किसी भी मुल्क की पहचान जैसे उस मुल्क के कौमी परचम से होती है, ऐसे ही किसी मुल्क का कौमी तराना उसकी पहचान होता है। जैसे ही कौमी तराने की धुन और आवाज़ हमारे कानों पर पड़ती है तो दिल को जा लगती है और हमारे जज्बात को एक जोश, वलवला और हमारी वतन से मोहब्बत को तरोताज़ा कर देती है। इस वीडियो में हम कौमी तराने के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं मोहम्मद उस्मान मकसूद और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ वर्ल्ड। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का कोई कौमी तराना नहीं था और ना ही उसकी कोई धुन तैयार की हुई थी। तो 1947 से ही मुशावरत शुरू हो गई कि कौमी तराना कैसा होना चाहिए। 14 जनवरी 1948 को रेडियो पाकिस्तान वाले ZA बुखारी ने यह तजवीज़ पेश की कि सूरह फातिहा को ही कौमी तराना करार दे दिया जाए। उन्हीं दिनों जनूबी अफ्रीका में मुकीम एक मुसलमान ताजिर AR गनी ने पेशकश की कि वो पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने और उसकी धुन बनाने वालों को 5-5 हज़ार रुपये इनाम देंगे। 2 जून 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। 14 जुलाई 1949 को वज़ीर मवासलात सरदार अब्दुर्रब नश्तर की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी तराने के लिए पेश की गई धुनों और नज़मों का जायज़ा लेने के लिए 2 कमेटियाँ बनाई गईं। इन कमेटियों का इत्फाक इस बात पर हुआ कि नगमा, ज़ुबान, बहर, धुन और मौसीकियत में मुस्लिम कौम की रवायात का ख्याल रखा जाएगा। 21 अगस्त 1949 को तराने के लिए मुमताज़ मौसीकार अहमद अली ग़ुलाम अली छागला की तैयार करदा धुन मंजूर कर ली गई। इसे रेडियो पाकिस्तान में बहराम रुस्तम जी ने अपने पियानो पर बजाकर रिकॉर्ड कराया। इसका दुरानिया 80 सेकंड था और उसे बजाने में 21 आलात मौसीकी साज इस्तेमाल किए गए। 1 मार्च 1950 को जब शाह ईरान पाकिस्तान आए तो पहली बार सरकारी तौर पर पाक बहरिया के बैंड ने वारंट ऑफिसर अब्दुल गफूर की क़यादत में कराची एयरपोर्ट पर कौमी तराने की यह धुन बजाई। लेकिन पाकिस्तान की मरकज़ी काबीना ने इस धुन की बाकायदा मंजूरी 2 जनवरी 1954 को दी। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस धुन के खालिक जनाब छागला साहिब उस दिन दुनिया में मौजूद ना थे और वो ये दिन देख ना सके। वो 11 माह कबल 5 फरवरी 1953 को वफ़ात पा चुके थे। इनकी अहलिया बेगम कमरुन्निसा छागला और बेटे अब्दुल खालिक छागला ने तराने के जुमला हकूक़ हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए। मंजूर शुदा धुन पर तराना लिखवाने के लिए इसके ग्रामोफोन रिकॉर्ड मुल्क के तमाम अहम शोरा को भिजवा दिए गए। हर रात रेडियो पाकिस्तान पर भी उसे नशर किया जाता रहा ताकि शायर इस पर बोल लिख सकें। इसके बाद कौमी तराना कमेटी को पूरे पाकिस्तान में से जितने तराने वसूल हुए उसकी कुल तादाद 723 थी। कमेटी को हफीज़ जालंधरी, हकीम अहमद शुजा और ZA बुखारी के लिखे हुए तराने सबसे ज़्यादा पसंद आए। ZA बुखारी ने हफीज़ जालंधरी से कहा कि दोनों के बंद मिलाकर तराना बना लिया जाए, लेकिन हफीज़ जालंधरी साहिब ने साफ इनकार कर दिया। बिल आखिर 4 अगस्त 1954 को मरकज़ी काबीना ने जनाब हफीज़ जालंधरी साहिब के तराने को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर कर लिया। हफीज़ जालंधरी की अहलिया बेगम खुर्शीद हफीज़ का कहना है कि हफीज़ जालंधरी 3 माह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे में बंद रहे, कागज़ पर लिख लिख कर कागज़ फाड़ते रहे। बिल आखिर पाकिस्तान का ये कौमी तराना वजूद में आया। कौमी तराना मुखम्मस में है और इसमें कुल 15 मिसरे हैं। इसे मुमताज़ गुलकारों शमीम बानो, कोकब जहां, रशीदा बेगम, नजम आरा, नसीम शाहीन, अहमद रुश्दी, जवार हुसैन, अख्तर अब्बास, गुलाम दस्तगीर, अनवर ज़हीर और अख्तर वसी अली की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया। पूरा कौमी तराना बजने में 1 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। 13 अगस्त 1954 को कौमी तराना पहली बार रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। 4 अगस्त 1955 को हुकूमत पाकिस्तान ने तराने के अल्फाज के हकूक़ हफीज़ जालंधरी से ख़रीद लिए।
कहा जाता है कि पाकिस्तान के पूरे तराने में एक ही उर्दू लफ्ज़ है और वो है काफ। कुछ लोगों के जहन में सवाल आएगा कि कौमी तराने में तो और भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि साया खुदा, इस्तकबाल, तरक्की, कमाल, कुव्वत, यकीन, आलिशान और निशान वगैरह, और ऐसे और भी बहुत से अल्फाज। कहा जाता है ये सब उर्दू के अल्फाज हैं, बल्कि इनमें से हर लफ्ज़ के नाम वाला कोई ना कोई उर्दू अखबार और रिसाला भी निकलता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इसके पस मंज़र का जायज़ा लें तो हमारी ज़ुबान उर्दू अरबी और फ़ारसी से मिलकर बनी है, और ये भी कहा जा सकता है कि उर्दू ज़ुबान अरबी और फ़ारसी समेत बहुत सी ज़ुबानों का एक मजमूआ है। बहरहाल मेरा नाकिस इल्म इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकता कि तराना फ़ारसी है या उर्दू में। ये फ़ैसला करना अदीबों और माहिर लुग़वियात का काम है। ये कहना भी दुरुस्त है कि कौमी तराने में जो एक उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, अगर उस का को ख़त्म करके वहाँ रा लगा दें तो ईरानी उसे फ़ारसी नज़म मान लेंगे। लेकिन ये हफीज़ जलंधरी का कमाल फ़न क्यों न समझा जाए कि उन्होंने दोनों ज़ुबानों का मुश्तरक ज़ख़ीरा अल्फाज वोकैबुलरी इस्तेमाल करके ये तराना लिख दिया। इकबाल और फैज़ के उर्दू कलाम में से फ़ारसी के अल्फाज निकाल दिए जाएं तो कितने अल्फाज बाकी बचेंगे? ये फ़ैसला करना अदीबों का काम है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल द वॉइस ऑफ वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।